अब है हम देखेंगे ब्रेन के बारे में हमने देख लिया, अब स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स के बारे में देखते हैं। ये क्या है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरुआत होके, यहाँ से मेडुला ऑब्लोंगेटा से शुरुआत होकर क्या करती है, रन करती है वर्टिब्रल कॉलम की होल लेंथ तक, रन अप टू द होल लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। इसको मैं BC लिख दे रही हूँ, वर्टिब्रल कॉलम को। ओके, तो ये वर्टिब्रल कॉलम तक ये क्या करती है, रन करती है। अब इसके बाद क्या होगा, कॉलम की होल लेंथ तक रन करती है और एंड ऑफ द लुम्बर कहाँ तक जाती है, एंड टू द कहाँ तक रन करेगी, वर्टिब्रल कॉलम में रन करती है, लेकिन लंबर वर्टिब्रा तक एंड इसका जो होता है वो खत्म हो जाता है। इस स्पाइनल कॉर्ड पर भी एक प्रोटेक्टिव मेनिंजेस होती हैं जो कि 3 लेयर की होती हैं, जिस तरीके से मैंने ब्रेन में बताया था 3 लेयर मेनिंजेस होती है एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 लेयर। इसी तरीके से इस जो होती है क्या है, स्पाइनल कॉर्ड पर भी प्रोटेक्टिव मेनिंजेस होती हैं, जो भी इसमें भी 3 लेयर होती हैं। इसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। 3 layers are there in the covering sheet। ओके, जिस तरीके से ब्रेन में थी इसी तरीके इसमें है। और इन जो 3 लेयर्स हैं उसके बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है। बिटवीन these layers cerebrospinal fluid is there। ओके, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहाँ पर क्या होता है, भरा हुआ होता है, जिससे कि ये फ्लूइड क्या काम करता है, एज ए शॉक प्रूफ कुशन एंड फॉर्म्स ए मीडियम फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये कैसे वर्क करता है, वर्क एज कुशन। कुशन का क्या काम है, किसी भी जड़ को, किसी भी इंजरी को क्या करना, कम करना और अपने ऊपर लेकर आगे ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक ना जाने देना। ओके, एज ए वर्क एज ए कुशन, शॉक प्रूफ कुशन एंड फॉर्म ए मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ फूड मटेरियल एंड forms a medium to exchange food material to exchange food material, waste product and respiratory gases। food material, waste product and gaseous exchange between the neuron। ओके, इज दैट क्लियर। न्यूरॉन क्या है, सेल है, नर्व सेल है। सेल में सारी एक्टिविटी होंगी, उसे खाना भी चाहिए, उसे वेस्ट प्रोडक्ट भी निकालना है, उसे गैसियस एक्सचेंज भी करना है। तो ये सब चीज़ें एक्टिविटी करने के लिए कौन है रेस्पॉन्सिबल, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज देयर, वर्क एज ए कुशन एंड फॉर्म ए मीडियम टू एक्सचेंज द फूड मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को बीच में ये क्या करता है, एज ए लिंक काम करता है। वर्टिब्रल कॉलम सराउंड एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। जिस तरह से ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, स्कल प्रोटेक्ट कर रहा है, इसी तरीके से वर्टिब्रल कॉलम सराउंड एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। ये वर्टिब्रल कॉलम जो है, इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट spinal cord like skull protect
ब्रेन। इज इट क्लियर? तो दोनों में कितनी सिमिलरिटी हो गई, सभी चीज़ें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। जिस तरीके से क्या हो रहा है कि हमारा जो वर्क हो पा रहा है और हमारा जो मैसेज जो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है। और फंक्शन का स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न विथ रिफ्लेक्स एक्शन। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसका फंक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इज कंसर्न विथ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी हमारा, रेस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शंस। ओके, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शंस? रिफ्लेक्स एक्शन वो होते हैं जो सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट होते हैं। ये एक्शन बहुत तेज़ी के साथ होता है, हमारी मर्जी तक नहीं होता। मतलब ये समझिए आप कि कोई भी इम्पल्स पहले हमारे ब्रेन में जाती है और ब्रेन से फिर वापस आके उस जगह पे हमारे ऑर्गन्स को बताती है और हमारा ऑर्गन वर्क करना शुरू कर देता है, चाहे वो हाथ है, पैर है, ब्रेन है, आँखें, ना, मतलब वॉटेवर जो है वहाँ पर वो करना शुरू कर देता है जब उनको ब्रेन से कमांड मिलती है। इस केस में स्पाइनल कॉर्ड वर्क करेगी। इस रिफ्लेक्स एक्शन बहुत तेज़ी से होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन कि वो पहले ब्रेन को मैसेज करे, फिर ब्रेन उस हमारे हाथ को, पैर को या उसको किसी भी कमांड दे ऑर्गन्स को, तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ऑल ऑफ सडन मीन्स अचानक से। किसी गर्म चीज़ पे हमने हाथ रख दिया, हमारा हाथ जैसे रखा तुरंत हम उसको पीछे कर लेते हैं, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। ये एक्शन किसके द्वारा कमांड होते हैं, कौन कमांड करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड कमांड करती है, ना कि ब्रेन। इज दैट क्लियर? तो अब हम आगे चलते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शन को कमांड करते हैं। और फंक्शन, इट कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द मसल्स एंड स्किन टू द ब्रेन। ये कंडक्ट करती है इम्पल्स को स्पाइनल कॉर्ड, इट conduct impulse from the muscles and skin to the brain. It also conduct impulse from the brain to the muscles of the limb of the tongue. मतलब कि हमारे मसल्स और स्किन ब्रेन तक मैसेज करेगी, फिर ब्रेन से हमारी मसल्स और कहाँ तक आएगी, इट ऑल्सो कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम ब्रेन से भी लेकर आ रही है मैसेज और ब्रेन तक लेके भी जा रही है, कौन, स्पाइनल कॉर्ड। ओके, अब हम चलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमारा ऑल अबाउट, इट वाज ऑल अबाउट द CNS, इट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ब्रेन भी हो गया, ब्रेन के पार्ट भी हो गए, स्पाइनल कॉर्ड भी हो गया, नर्व्स हो गया। अब हम देखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।